अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसके 31 अध्याय उसकी 31 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर की वाचा क्या है। तो परमेश्वर यहोवा की यह भी वाणी है कि सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने में से नई वाचा बांधूंगा, और वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं के समय उनसे बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। हालेलुया। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में समवाऊंगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा मेरे पिता। आप बड़े में घट मेरे पिता परमेश्वर। आज की वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करें। आज का वचन पिता हर एक के जीवन में सौगुना फुलाए प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा हर एक के जीवन में तेरा वचन, तेरी व्यवस्था उनके मुंह में डाले जाए, उनके जीवन उनके मनों में डाले जाए, उनका जीवन का हर दिन का परिवार बदले। तेरे वचन पर चल के तेरे राज्य की वारिस बने मेरे पिता। आज का वचन सुने जो भी वो आशीष पाए, बरकत पाए और फलवंत होने पाए और तेरे राज्य की वारिस बने मेरे पिता। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर मदद सहायता कर। सपुत्र आत्मा शब्द मेरे ईश्वर जा ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा यिर्मयाह 31 उसके 31 आयत से पढ़ा कि फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं कि जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा, वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में समवाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरी प्रजा ठहरेगी। यहोवा की यही वाणी। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम यिर्मयाह उसके 31, 32, 33 के अंदर जो परमेश्वर का वचन लिखा है, परमेश्वर यहोवा कहता कि मैं उन दिनों में, यानी कि मूसा के समय परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी कि मूसा से कहा कि मेरे लोगों को मिस्र से छुड़ाकर कनान देश में ले जा, जब मधु और दूध की धारा बहती है। और परमेश्वर ने वाचा बांधी और कई लोगों ने रास्ते में परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानने के कारण नष्ट हुए लाखों लोग, लेकिन 6 लाख के आसपास जो लोग चले गए थे, उनसे परमेश्वर ने कुछ लोगों से वाचा परमेश्वर ने पूरा नहीं किया था, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहे। लेकिन परमेश्वर कहता कि उस वाचा के ऊपर लोग स्थिर नहीं रहे, इसलिए मैंने भी उस वाचा को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं जो वाचा बांधूंगा उससे मैं यह करूंगा कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में समवाऊंगा, उनके हृदय पट्टी पर लिख दूंगा, और वे उस वचन पर चलेंगे और मेरे लोग कहलाएंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मेरा जी, जो आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा व्यवस्था व वचन आज हमारे जीवन में आया है, जो हमारे हृदय पट्टी पर लिखा जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो वहाँ पर मुझे परमेश्वर ने जो वायदा मूसा से किया, अब्राहम से किया, वो वायदा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उस वाचा को पूरा किया है। मेरे जो आप पर मुझे खुश होना है कि वो परमेश्वर जो वायदे का परमेश्वर जो वाचा बांधता है, उस वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उस वाचा के ऊपर, उस व्यवस्था के ऊपर हमें चलाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर वायदे का परमेश्वर, और जो वायदा करके वो भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। मनुष्य मेरे अजीजों वायदा करता है, भूल जाता है, परमेश्वर के काम जब देख लेता अपने जीवन में भूल जाता है। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि जो मैं बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ, उसे कोई नहीं कर सकता। सच में जो हमारा परमेश्वर व्यवस्था हमें ये वचन, ये आज्ञाकारिता हमें इसलिए दिया है ताकि हम उस वचन पर चले, उस वचन, उस वाचा में रहें और प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहकर हम उस खुदाबंद के राज्य की वारिस बने। उस समय तो परमेश्वर ने सिर्फ कनान देश में ले जाने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को उत्साहित किया मूसा के द्वारा, लेकिन आज हमें परमेश्वर उस राज्य, उस स्वर्गीय राज्य, अनंत जीवन के वारिस होने के लिए वाचा बांधा है। जो वायदा किया है वो स्वर्गीय राज्य का है मेरे जो, और उस स्वर्गीय राज्य को हमें पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मानना है, हमें उस आज्ञा का नहीं भूलना है। जिससे प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके
14 अध्याय उसकी 12वीं या 13वीं आयत के अंदर लिखा है कि वहाँ पर कहता है यीशु मसीह की, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया मेरे जीजो, परमेश्वर यही चाहता है कि उस समय भी कई लोगों ने, लाखों लोगों ने उस मूसा के समय में भी उसकी आज्ञा पर स्थिर नहीं रहे और सारे लोग, कोई सांप के द्वारा नष्ट हुए, कोई मरी के द्वारा नष्ट हुए, वो कनान देश के अंदर नहीं पहुंच पाए। उसी प्रकार से परमेश्वर आज बोलता है कि जो देश मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता, जो देश मेरी इच्छा पे नहीं चलता, उन्हें मैं नष्ट कर सकता हूँ। परमेश्वर बोलता है कि मैं उससे नष्ट करूँगा, लेकिन जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरे वचन पर चलेगा, उनको मैं जो वाचा बांधी उस अनंत जीवन के वारिस बनाऊंगा। मेरा जीजो, आप पर मुझे अनंत जीवन पाना है, उस स्वर्गीय जीवन को पाना है, तो मैं परमेश्वर की वाचा में स्थिर रहना है। परमेश्वर का जो वाचा का मतलब एक वायदा परमेश्वर क्या किया है अपने पुत्र के द्वारा कि मैं तुम्हें स्वर्गीय राज्य के अनंत जीवन के वारिस बनाऊंगा। और यीशु मसीह भी यही कहा कर गया अपने चेलों से और कई लोगों से कहा कर गया, जब वो बादल उठाए ले जा रहा था, तब यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ, तब वो तुम्हारे लिए सहायक को भेजेगा और वो तुम्हारी सहायता मदद करेगा। अपनी ओर से ना कहीं, जो मैं कहूँगा उसी में से सिखाएगा, लेकिन मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आऊँगा। मेरा जीजो, क्या हम तैयार हैं? क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम उस वाचा परमेश्वर ने हमसे बांधी, क्या हम उस वाचा के अंदर, क्या उस आज्ञा कर्तव्य के अंदर हम हैं? क्या हम उस आज्ञा में स्थिर हैं? क्या प्रभु से हम प्यार करते हैं? अगर हम प्यार करते हैं तो उसकी आज्ञा को भी हम मानना है, ताकि हम उस आज्ञा को पूरी कर सकें। कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी इच्छाओं को पूरी करते हो तो मेरे पिता की इच्छाओं को पूरी करते हैं। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे खुदाबंद यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरी करे, उस वाचा में स्थिर रहे, उस व्यवस्था जो परमेश्वर ने हमारे मन में डाला है, अपने हृदय में डाला, लिखा है हृदय पट्टी पे, उसे हमें भूलना नहीं है। प्रभु का वचन हमें पल पल याद करके, वचनों के साथ प्रार्थना करके हम उस खुदाबंद के राज्य की वारिस बने। हम खुद बच गए हैं, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें, अपने शहर, अपने गाँव, अपने राज्य के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो लोग भी उद्धार पाए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जैसे तू बोएगा वैसे काटेगा। तो हमें परमेश्वर के लिए कार्य के लिए हम बोएंगे, उसकी प्रार्थना, उसका वचन, उसकी उपासना हम करेंगे। परमेश्वर वो हम बो रहे हैं, एक दिन हम उसकी कटने का स्वर्ग राज्य के अंदर काटेंगे। इसलिए आप और मुझे सावधान होना है। प्रभु जो वाचा बांधी है वो आज की नहीं है, वो अनंत जीवन की वाचा 1000 वर्ष के लिए है। उस 1000 वर्ष को हमें पाने के लिए संसार की खुशियाँ हमें नहीं चाहिए, संसार की खुशी में हमें हाथ नहीं मिलाना है, संसार में हमें नहीं गुम होना है, संसार के साथ हमें हाथ मिला कर नहीं चलना है, हमें प्रभु के साथ चलना है। प्रभु के लोगों के साथ चले, ताकि हम सही प्लस पे चले और सही परमेश्वर की संगति में रहकर हम खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। यही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। आए मिलकर प्रार्थना करी। ओ रूहा रबा शांदाला रबा शखोदन रीदनमा लिब्रो हुर्रबा हो रीदनमा। पिता पुत्र पुत्र आत्मा धन्यवाद प्रभु, जितना आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, वो तेरी आत्मा तेरे सामर्थ से भरे मेरे पिता। उस समय मूसा के समय आपने वाचा पिता बांधी, लेकिन उस वाचा पे लोग स्थिर नहीं रहे पिता परमेश्वर, लेकिन आज की वाचा अपने अपने पुत्र के द्वारा बांधी है। उसमें हर एक व्यक्ति पिता जो सुने वचन को पिता पर सुना है, देखा है प्रभु, वो आशीष पाए, वो स्थिर होने पाए, वचन पे आगे करते में चल कर तेरे राज्य की वारिस बने मेरे पिता। हर एक आपके बेटा बेटी आपके राज्य तेरे धर्म की खोज करने वाले बने, तेरे पीछे चलने वाले बने, इनके दौरान इनके परिवार के कुटुंब आशीष पाकर तेरे राज्य के वारिस बने पिता। ईश्वर मदद सहायता कर मेरे ईश्वर राजा, पवित्र आत्मा शब्द मेरे पिता, प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे जीजो में आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बात किया होगा, आप इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर कर सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल और सभी को जय मसीह की।